So we'll go ahead with next question, example 6.4. Calculate the modulus of rigidity of a metal if a metal cube of side 40 centimeter is subjected to a shearing force of 2000 Newton. The upper surface is displaced through 0.5 centimeter with respect to the bottom. Calculate the modulus of rigidity of the metal. तो हमने already बहुत बार we have at least thrice revised the concept of modulus of rigidity. ये अभी फोर्थ टाइम हो जाएगा where you will learn the same concept again. तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, जो 2-3 दिन नहीं थे अभी कम से कम फॉर्मूला तो पता लग जाएगा. तो हमारे पास है एक क्यूब. इस क्यूब का हमने बेस कर दिया था फिक्स, बॉटम वॉज फिक्स्ड, और सिंस बॉटम वॉज फिक्स्ड हमने इसका अपर सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया था. टेंजेंशियल फोर्स लगाया था और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या हुआ था, सारे लेयर शिफ्ट हुए थे एक्सेप्ट फॉर द बेस, क्योंकि बेस क्या है, फिक्स है. तो रिमेंबर ये जो बॉटम है, बॉटम इसको हमने करके रखा है फिक्स, एंड बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स दैट यू अप्लाई एट द टॉप सरफेस, ये बेस फिक्स हो गया, एंड देन यू अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन द टॉप सरफेस. बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स ये जो क्यूब है इसका शेप क्या बन जाएगा, पैरेललोपिपेड. तो इसके जो साइड्स है दे विल शिफ्ट बेसिकली, एक्सेप्ट फॉर बेस को छोड़ के सारे के सारे लेयर्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे एक्सेप्ट फॉर द बेस. ऐसा है, दिस इज व्हाट यू हैव. तो ये बन गया पैरेललोपिपेड. एंड इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, अभी तुमको याद होना चाहिए. तुमको क्या याद होना चाहिए, यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, ये जो डिस्प्लेसमेंट था मैं तुमको बोला था इसको डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा एल, और ये जो साइड लेंथ है इसको किससे करेंगे, एल, और ये एंगल कितना है, थीटा. तो हमको, और ये जो फोर्स है एफ टी टेंजेंशियल फोर्स, इसको बेसिकली शेयरिंग फोर्स भी बोलते हैं. तो क्वेश्चन वापस रीड करो. कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मेटल इफ द मेटल क्यूब ऑफ साइड लेंथ 40. तो साइड लेंथ मतलब क्या वैल्यू दी है, एल. तो आपके पास गिवन पैरामीटर में लेंथ की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 × 10⁻⁻1 मीटर. देन शेयरिंग फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स कितना है, 2000 न्यूटन. द अपर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.5. अपर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.5 सेंटीमीटर. मतलब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5. डेल्टा एल इज 0.5 सेंटीमीटर. तो 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻⁻3 ये आ गया मीटर में डेल्टा एल. कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मेटल. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट ईटा. तो अभी आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ईटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए. याद है क्या, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल. टैन थीटा, थीटा, डेल्टा एल बाय एल तीनों एक ही बात है. गुड, रिमेंबर. तो मैंने इसलिए आपको एक फॉर्मूला बना के दिया था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. वो अभी आप रख दो, कल भी वही सब दिख रहा था मुझे. चलो अभी आप दोनों में से एक आंसर, बीच में कोई नहीं बोलेगा. दे विल आंसर नाउ. दे आर सुपर इंटेलिजेंट species that we have in our class, and we are very lucky to have them on board with us in this journey of physics. Thank you. तो मेरे को बताओ, how will you solve this question? बताओ. From values बताओ मेरे को. What was the value of tangential force? नहीं, tangential force का वैल्यू बताओ. हाँ मैं बताओ, इधर है 2000. चलो 2000 ये बता दिया मैंने. हाँ, अभी मेरे को आपसे एक एक्सपेक्टेशन और है कि ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो पता है, चलो ये भी ठीक है, इसके भी पता है. एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर, वो तो सर्कल के लिए होता है. इधर कहाँ सर्कल है, बताओ मेरे को कैसे फाइंड करेंगे. एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर. शेप क्या है, ये क्यूब है, क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर.
तो अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L है, तो L इंटू L L स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये और ये हो गया कैंसल। ओके, देन अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Therefore eta इक्वल्स टू ft अपॉन डेल्टा L इंटू L। अभी ft की वैल्यू कितनी है 2000। व्हाट इज डेल्टा L का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ इंटू व्हाट इज L 4 इंटू 10⁻⁻1। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। अभी एक काम करो, ये 3 0 10⁻3, ये 10⁻³ और -1 -4 ऊपर गया, कितना हो गया 10⁻+7, कितना हो गया +7, याद रखना +7। ये 1 जा ये 2 जा, क्योंकि ऊपर 2 बचा ना, तो 1 जा और 2 जा बराबर 2 इंटू 5 10, तो नीचे एक 10 है, नीचे क्या बचा एक 10, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 10⁻6। वेरी गुड, 10⁻6 तो आएगा। यूनिट बताओ, यूनिट एटा का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। So we'll start with practice problem. Practice problem number 4th. A wire gets stretched. A wire gets stretched by 4 mm. मतलब डेल्टा एल की वैल्यू दी है आपको, स्मॉल एल बोल दो डेल्टा एल बोल दो, एक ही बात है। Due to a certain load, if the same load same मतलब force is same, is applied to a wire of same material same मतलब यंग्स मॉड्यूलस same, with half the length, लेकिन जो ये दूसरा वायर है उसका लेंथ हाफ है, and double the diameter, और इसका डायमीटर डबल है, of the first wire, what will be the change in its length? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लोग पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। गिवन पैरामीटर में हमको बोला है जो पहला वायर था, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर की बात हो रही है, तो जो फर्स्ट वायर है उसका जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L1 बोल देता हूँ, वो 4 mm है, 4 mm। इट इज स्ट्रेच्ड बाय सर्टेन लोड इफ द सेम लोड इज अप्लाइड, मतलब फोर्स F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F इज कांस्टेंट। फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। मटेरियल भी सेम था, मटेरियल सेम था, तो यंग्स मॉड्यूलस दोनों केस में सेम है, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो यंग्स मॉड्यूलस भी सेम है। लेकिन जो सेकंड वायर है उसका जो लेंथ है इट इज हाफ ऑफ फर्स्ट, तो L2 इज L1/2, एंड जो डायमीटर है वो डबल है, डायमीटर डबल होना मतलब रेडियस डबल होना, तो R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1। अब क्योंकि तुमको R2 और R1 का रेशो दिया है, तुम एरिया का रेशो निकाल सकते हो, तो एरिया का रेशो यहीं फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर? πr²। यहाँ पे हमने πr² क्यों लिया पता है? क्योंकि यहाँ पे वायर का शेप सर्कुलर है। पिछले क्वेश्चन में जो शेप था वो क्यूबिकल था, तो वहां पे साइड स्क्वायर, अभी याद रहेगा। तो जब वायर है, वायर का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर, तो यहाँ पे πr²। तो A1/A2 कैसे फाइंड करोगे? πr1² बाय कैंसल, तो ये मिल जाएगा आपको एरिया A1/A2। वो हम लोग को यूज करना, करेंगे हम लोग यूज बाद में इसको। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, मतलब डेल्टा L2। तो डेफिनेटली क्योंकि वायर की बात हो रही है, वायर के चेंज इन लेंथ की बात हो रही है, तो यंग्स मॉड्यूलस ही यूज करना पड़ेगा तुमको। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद है क्या? F/A डेल्टा L/L। तुमको क्या फाइंड करना था? डेल्टा L। क्या फाइंड करना था? डेल्टा L। इसको इधर लाओ, और बाय द वे ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया? न्यूमरेटर में। गुड, तो डेल्टा L यहाँ आया, ये F/A था, ये F/A था, तो ये L कहाँ गया? ऊपर, और ये जो Y था ये कहाँ आया? डिनोमिनेटर में। तो बस रीअरेंज किया मैंने। और इसमें तुमको बोला है फोर्स सेम, ऐसा बोला है कि नहीं क्वेश्चन में? यस। और यंग्स मॉड्यूलस सेम है कि नहीं? यस, करेक्ट। तो रिमेंबर ये और ये कांस्टेंट है, क्या है?
कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट्स है, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला बन गया तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा। डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो L2 बाय L1 इनवर्सली टू एरिया, तो A1 बाय A2। लेकिन ये जो L2 बाय L1 है, डू यू सी L2 बाय L1 कितना आ रहा है 1/2, तो ये L2 बाय L1 क्या है 1/2, और जो A1 बाय A2 था वो क्या था R1 बाय R2 का स्क्वायर। ओके, तो यू हैव डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 व्हाट इज R1 बाय R2? R1 बाय R2 1/2 कितना 2/1 नहीं 1/2 कितना 1/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो डेल्टा L2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 2 कितना 8, और डेल्टा L1 को शिफ्ट कर दिया। डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी थी 4 mm, 4/8 mm, 4/8 इज 1/2, 1/2 इज 0.5 mm। देखो तो आंसर में 0.5 है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A solid metal sphere of volume 0.31 मीटर क्यूब, हमारे पास एक सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसका वॉल्यूम कितना है 0.31 मीटर क्यूब, is dropped in an ocean where water pressure is 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पानी के अंदर प्रेशर है 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डीवी पूछा है आपको, ऑफ द स्फीयर इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज 6.1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी इस टाइप पे दो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से एक ये है और एक दूसरा सेम टाइप का आता है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, एक मेटल स्फीयर को कहाँ ड्रॉप कर दिया ओशन में, पानी में, और प्रेशर, पानी का प्रेशर कितना है। आपको ये बताया क्या कि पहले ये ऑब्जेक्ट मतलब ये स्फीयर कहाँ था, नहीं। आपको इनिशियल प्रेशर बताया क्या, नहीं। तो ऐसे केस में इनिशियल प्रेशर क्या लेना पड़ता है, 0। क्या लेना पड़ता है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि पहले ये जो मेटल स्फीयर था ये एटमॉस्फेयर में था, एयर में, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुमको पता है कितना होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर वैसा बोला होगा कि पहले वो बॉल एयर में था तो इनिशियल प्रेशर 0 नहीं ले सकते, फिर इनिशियल प्रेशर क्या लोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.015 × 10⁵ पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त, इस क्वेश्चन को बनाते वक्त इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि पहले मेटल स्फीयर कहाँ था, तो हम इनिशियल प्रेशर क्या लेंगे 0। हाँ, तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं, सीईटी में आने के चांसेस है अगर ये चैप्टर है तो, लेकिन जेईई नीट में आता है और वहाँ कंफ्यूज करते हैं। तो जीवन में मतलब गिवन में जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 0.31 मीटर क्यूब, और जो टोटल चेंज इन प्रेशर हुआ, टोटल चेंज इन प्रेशर इट इज जस्ट द फाइनल प्रेशर, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, कितना है 2 × 10⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको ऊपर से इन्होंने बता दिया बल्क मॉड्यूलस, याद है क्या बल्क मॉड्यूलस बीटा या के से डिनोट करते हो, 6.1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गुड। तो जब आप मेटल स्फीयर पानी में डाल दोगे तो पानी उस पर प्रेशर लगाएगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज। और अब बस वही तो पूछा है, कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट चेंज इन वॉल्यूम डीवी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलस। भूल गए सब कुछ, dp अपॉन dv बाई v, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस होता है dp और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है dv बाई v विद माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। पर ठीक है, मैं सिर्फ मॉड लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा vdp, और बीटा को यहाँ लाएंगे और dv को वहाँ ले जाएंगे तो dv आ गया vdp बाई बीटा, तो बन गया फॉर्मूला।
अब आपको सिर्फ करना है कैलकुलेशन, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग। आंसर में माइनस दिया है क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं। इसका मतलब वो सिर्फ आपको वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सिर्फ वैल्यू ही बताओ। गुड 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 गुड। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। What is the volume given to you? 0.31. How much is the change in pressure? 2 into 10 raised to 7. And this is how much? 6.1 into 10 raised to 10. वैसे approximately speaking, ये 0.31 into 2 कितना होता है? 0.62. कितना होता है? 0.62. ये 10 raised to 7 है ना? एक 10 इसको उधार दे दो, 6.2, नीचे भी 6.2, कैंसिल हो गया अप्रोक्सीमेटली। ऊपर 10 रेज़ टू 6 बचा, नीचे 10 रेज़ टू 10, तो 10 रेज़ टू -4 क्या दिया आंसर? 10 रेज़ टू -4 मीटर क्यूब। तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.62 था इंटू 10 रेज़ टू 7 था, लेकिन 10 रेज़ टू 7 का मैंने एक 10 इसको दे दिया, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो 6.2 बन गया अपॉन 6.1 इंटू 10 रेज़ टू 10। तो ये रफली कैंसिल ही हो गया, और ये रफली कैंसिल हो गया, इसलिए आपका आंसर भी अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू -4 मीटर क्यूब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील। अब ये माइल्ड स्टील क्या होता है? माइल्ड स्टील इज नथिंग बट स्टील। सिर्फ जब तुम स्टील बोलते हो तो उसका यंग्स मॉड्यूलस होता है 2 into 10 raised to 11 के आसपास, 2 into 10 raised to 11। और जब तुम माइल्ड स्टील बोलते हो तो उसका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू थोड़ा सा अलग होता है, इट इज 2.1 into 10 raised to 11। तो 2.1 थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्टील और माइल्ड स्टील, दे बोथ आर स्टील, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, मतलब दोनों का इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है। सो अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैज इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर, तो आपको कैपिटल एल की वैल्यू दे दी और डायमीटर दे दिया 0.6 mm। यहाँ से रेडियस मिल जाएगा, रेडियस से एरिया मिल जाएगा आपको। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो पैरामीटर जो दिए उसको यूज कैसे करना है वो भी तुमको समझते जाना है। डायमीटर से रेडियस आएगा, रेडियस से एरिया आएगा, मतलब तुमको लेंथ दिया है, एरिया दिया है। इज एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm, मतलब चेंज इन लेंथ दिया, डेल्टा एल भी दे दिया तुमको। मैंने सर्टन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, तो मैंने एक फोर्स लगा दिया उस वायर के ऊपर, उसका जो इलोंगेशन है, चेंज इन लेंथ 6.3 mm का है। इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ माइल्ड स्टील इज 2.1 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स। देखो y दिया है, a मिल जाएगा क्योंकि हमको डायमीटर दिया हुआ है, उसके बाद कैपिटल L दिया है, उसके बाद तुमको फाइंड क्या करना है? फोर्स। हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल। तो बहुत सिंपल ही है। गुड। तो गिवन में हमको लेंथ दिया है 1.5 मीटर का, उसके बाद डायामीटर की वैल्यू दी है 0.6 mm, mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा? 0.3 mm। तो मीटर में करेंगे तो 3 into 10 raised to -4, -3 नहीं, क्योंकि -3 तो ये हो गया, और ये 0.3 का पॉइंट भी तो हटाया ना, तो 10 raised to -4। गुड। तो एरिया मिल जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, अभी मीटर स्क्वायर में आ गया ये, क्योंकि मीटर का स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर हो गया। गुड। तो ये आ गया पाई, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई इंटू 10 रेज़ टू -8 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इसके बाद तुमको यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है, हाँ, और तुमको इलोंगेशन की वैल्यू भी दी हुई है, तो 2.1 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉड्यूलस है, और चेंज इन लेंथ की वैल्यू 6.3 mm है, mm मतलब 10 raised to -3 मीटर। ओके, गुड। और फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपको? फोर्स। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? y इक्वल्स टू F/A डेल्टा L बाय L। अभी डेल्टा L बाय L सीधा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या हो गया? y डेल्टा L बाय L। ये a डिनोमिनेटर में है ना, हाँ कि नहीं? वो यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा कि नहीं? यस। तो ये क्या आ गया? F। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया y इंटू डेल्टा L इंटू A अपॉन L।
तो ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। तो हमको फोर्स चाहिए था, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो बन गया y डेल्टा एल ए बाई एल। y की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻11, चेंज इन लेंथ इज 6.3 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 9 पाई इंटू 10⁻8। आंसर देखो तो इन टर्म्स ऑफ पाई है क्या कि नहीं? पाई नहीं है ना आंसर में। हाँ, तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। व्हाट इज द लेंथ? 1.5, ठीक है। यू नो 1.5 सिक्सा कितना होता है? 15 सिक्सा कितना होता है पता है? 90। तो ये पता कितना हो गया? 6 पाई। गुड 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 गुड। तो अप्रोक्सीमेटली तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट करते हैं। चलो अप्रोक्सीमेट पहले कर लेते हैं। 6 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो 6 इंटू 3.14 इज लगभग 20। कितना? ऑलमोस्ट 20। 20 इंटू 2 कितना? 40। 40 इंटू 6 कितना? 240। 240 नंबर याद रखना, 240। 10⁻11 -3 -8 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा जो आंसर है ना 240 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 250 के आसपास आएगा। 250 दिया है, तो 250 न्यूटन। एग्जैक्ट करने जाओगे तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो यहाँ ध्यान दो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा तुमको मैथमेटिक्स लगेगा, थोड़ा सा एकदम। अ कंपोजिट वायर, पहली बात तो कंपोजिट वायर मतलब विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स इन दिस केस। इट्स प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग अ टंगस्टन वायर एंड अ स्टील वायर एंड टू एंड। तो एक हमारे पास वायर है, किसका वायर है? टंगस्टन का, और एक है स्टील का। उन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बन गया कंपोजिट वायर। एंड टू एंड मतलब टंगस्टन का एक एंड ये स्टील वायर के दूसरे एंड पे कनेक्ट किया। मैं ड्रॉ करके बता दूंगा आपको। बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, तो दोनों का लेंथ सेम है, एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। इफ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, इसको हमने रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड, तो उसके नीचे हमने एक लोड लगा दिया, फोर्स लगा दिया, इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 mm। तो ये जो एक्सटेंशन है दोनों का मिला के है, मतलब टंगस्टन वायर और स्टील वायर का मिला के एक्सटेंशन कितना है? 3.25 mm। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। तो टंगस्टन का कितना एक्सटेंशन हुआ और स्टील का कितना हुआ, सेपरेटली बताओ। तो ऐसा है, यू हैव लेट अस से अ रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने एक टंगस्टन वायर और एक स्टील वायर ज्वाइन कर लिया हमने। और बाय द वे, क्योंकि उन्होंने बोला है लेंथ और एरिया सेम है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि लेंथ एंड एरिया ये सेम है। तो लेंथ और एरिया ये सेम है, ऐसा है। तो ऐसा है वो वायर। तो ऊपर का जो वायर है ना, उसको मैं एक काम करता हूँ, नंबर 1 बोल देता हूँ, और नंबर 1 हियर स्टैंड्स फॉर टंगस्टन एंड नंबर 2 स्टैंड्स फॉर स्टील। तो मैं साथ साथ में थोड़ा सा गिवन पैरामीटर भी लिखता जाऊंगा। तो 1 मतलब टंगस्टन वायर और 2 मतलब स्टील वायर। स्टील वायर। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि इस केस में हमने नीचे एक लोड लगा दिया। फोर्स लगाना मतलब बेसिकली लोड लगाना। तो यू पुट अ लोड हियर, एक कुछ तुमने वेट लगा दिया, और ये जो वेट है इसकी वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, और एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुआ डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल वो कितना है? 3.25 mm। 3.25 mm। ये डेल्टा एल किसका किसका मिला के है? टंगस्टन का मतलब वायर 1 का, और किसका? वायर 2 का। याद रखना। देयरफॉर तुमको डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3.25 mm। इज दैट क्लियर? श्योर 100%? गुड। देन
आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि सेपरेटली इन दोनों का एक्सटेंशन कितना है, मतलब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तुमको सेपरेटली फाइंड करना है, सेपरेटली। जैसे तुमको मैंने सेपरेट किया लेकिन फिर भी सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, वैसे यहाँ पे दोनों का कंबाइंड लेंथ दिया हुआ है लेकिन उसका भी तुमको सेपरेटली चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है? श्योर श्योर 100%। Now, how to find out delta L1 and L2 separately? You have to start thinking from this point. कैसे करोगे separately? बताओ। How to find out change in length separately? पहले तो तुमको स्टार्ट कहाँ से करना, जो तुमको दिया है हमेशा स्टार्ट वहां से होता है। तुमको दिया है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो एक काम करो, पहले डेल्टा L का फॉर्मूला निकाल लो। अब डेल्टा L का फॉर्मूला कहाँ से बनेगा? यंग्स मॉडुलस से बनेगा। और क्योंकि तुमको साथ में बोला है कि लेंथ और एरिया सेम था, तो लेंथ दोनों केस में इनिशियल लेंथ कांस्टेंट था और एरिया भी क्या था? कांस्टेंट था। गुड, तो ये याद रखना आप। यू नो यंग्स मॉडुलस इज F बाय A डेल्टा L बाय L। तो डेल्टा L क्या मिलेगा यहाँ से? व्हाट इज डेल्टा L? FL बाय AY। इसमें से क्या क्या सेम है? A और L, पक्का? श्योर? गुड। और लोड भी तो सेम है ना, क्योंकि दोनों वायर पे तो सेम ही लोड लगा कि नहीं लगा? तो ये भी सेम है कि नहीं? हाँ कि ना? श्योर श्योर 100%। पक्का पक्का। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। तो डेल्टा L किस पे डिपेंड कर रहा है? यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लगेगी दोनों की, टंगस्टन की भी और स्टील की, जो दी नहीं है। दिए गए क्वेश्चन में नहीं, तो चेक करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे भी नहीं है, तो लेट अस सी इफ वी कैन सॉल्व। नहीं लगेगा ना, तो स्टील का तो मैंने बताया था तुमको 2 × 10⁻11, 2.1 तो माइल्स होता है, और टंगस्टन का है 4.11 × 10⁻11। चलो ठीक है, अब हो जाएगा सॉल्व। तो यहां से तुमको मिल गया डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू 1/y। अब एक काम करेंगे, ये बन गया फॉर्मूला। नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले तुमको डेल्टा L इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ गया, तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 क्या आएगा? ये y2 बाय y1। वेरी गुड। y2, 2 मतलब कौन? स्टील का यंग्स मॉडुलस मैंने बताया ना अभी, 2 × 10⁻11, और y1 मतलब टंगस्टन 4.11 × 10⁻11। तो तुमको डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 मिल गया। ये और ये हो गया कैंसल, बराबर। देन अभी देखो, थोड़ा सा मैंने बोला, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, थोड़ा सा। ये इक्वेशन 1 है, टोटल चेंज इन लेंथ, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया तुम्हारे पास, डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 2/4.11, इक्वेशन नंबर 2। अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन हो, x + y = लेट अस से 5, सॉल्व होता है क्या? नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 अननोन है, एक इक्वेशन है, नहीं होता है। तो 2 अननोन तो कितने इक्वेशन चाहिए? 2। यहाँ पे कितने अननोन है? 2। कौन 2? डेल्टा L1 डेल्टा, तो ये एक इक्वेशन था। हाँ, तो हमको क्या चाहिए था? दूसरा इक्वेशन। हमने बना लिया, दूसरा इक्वेशन बन गया। यस। तो अभी यहां से सिर्फ तुम्हें काम करना, एक काम ऐसा करना कि डेल्टा L1 = 2/4.11 डेल्टा L2 लिख लो, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, व्हाट इज इक्वेशन 1? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। लेकिन डेल्टा L1 कितना है? 2/4.11 डेल्टा L2, प्लस क्या लिखेंगे? डेल्टा L2 इक्वल टू कितना आएगा? 3.25 mm। रिमेंबर हम लोग mm में ही रख रहे हैं, क्योंकि आंसर mm में दिया हुआ तुमको, mm में ही है ना। अब इसको डेल्टा L2 को निकाल लो, कॉमन निकाल लिया। 2/4.11 प्लस 1 इक्वल्स टू 3.25 mm। तो डेल्टा L2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 4.11 6.11 अपॉन 4.11 इक्वल टू 3.25 mm। इसको वहां शिफ्ट करके सॉल्व करना है। हो गया आंसर। ऑफ कोर्स डेल्टा L क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डेल्टा L2 है ना ये। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा L2 इक्वल्स टू
3.25 इंटू 4.11 अपॉन 6.11 डेफिनेटली mm में। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4.11 डिवाइड बाय 6.11 इंटू 3.25 कितना आ गया? 2.18। तो देखो तो सेकंड बार का 2.18 दिया है क्या? 2 वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये करेक्ट है, डोंट वरी, इट इज राइट। और डेल्टा L1 क्या आया था हमारा? क्या था? तो या तो यहाँ से फाइंड कर लो, या तो यहाँ से फाइंड कर लो, या तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कितना था? 3.25 mm। तो यहाँ से भी चलेगा, डेल्टा L1 इक्वल टू 3.25 माइनस डेल्टा L2। 3.25 माइनस कितना? 2.1 है, तो पता है कितना आएगा? 1.07। वहां पे ये आंसर भी मैच नहीं हुआ, क्योंकि पहला कैलकुलेशन ही गलत हो तो दूसरा गलत होगा ही ना। थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डन, खत्म।